श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे चैत्र मास में सुनी जाने वाली राम जी की कथा। तो चलिए जल्दी से कथा शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण जब वन गमन करने लगे तो माता सीता भी साथ चलने के लिए आग्रह करने लगी। राम जी ने सीता जी की बात को स्वीकार नहीं किया। तब सीता जी ने कहा कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ जाने की अधिकारिणी भी हूँ। सीता के इस अति आग्रह के वश में होकर राम जी ने सीता को अपने साथ वन गमन की अनुमति दे दी। राम, लक्ष्मण और सीता माता ने शुभ मुहूर्त में वन गमन के लिए प्रस्थान किया। वन के रास्ते पर चलते चलते एक सुथार का खेत आया। खेत पकी फसल से लहलहा रहा था। राम, लक्ष्मण और माता सीता जी खेत में पसार हो रहे थे। तब सुथार की दृष्टि उन पर पड़ी। उसने सोचा खेत में कोई चोर घुस आया है। उसने वहां उन्हें रोका और चोरी के आरोप में उनकी तलाशी लेनी चाहिए। राम लक्ष्मण ने बताया कि हमने तुम्हारे खेत से गुजरने का अपराध अवश्य किया है, पर हमने चोरी का कोई अपराध नहीं किया है। सुथार ने उनकी बात नहीं मानी। राम जी ने बताया कि तुम हमारी तलाशी ले लो, हमने तो कुछ चुराया ही नहीं है। राम जी और लक्ष्मण जी की तलाशी में कुछ न मिलने के बाद माता सीता की तलाश शुरू हुई। उसमें उसे माता सीता जी के पैर में नेवर झांझर में काले तिल के 3 दाने मिल गए। सुथार ने बताया कि सीता माता जी को 3 सालों की सजा भुगतनी होगी। सुथार की बात सुनकर राम लक्ष्मण सोच विचार में पड़ गए। सुथार ने उन्हें बताया कि आप कतई चिंता न करें, मैं इनकी अपनी बेटी से भी ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल करूँगा, मगर 3 साल की सज़ा तो माता को भुगतनी ही पड़ेगी। सुथार सीता जी को अपनी धर्मपुत्री मानकर अपने घर ले गया। घर में सबको चेतावनी दे दी कि इन्हें अपनी बेटी की तरह ही रखा जाए। इनसे घर का कामकाज भी न करवाया जाए। इनकी इच्छानुसार ही इनमें साधारण सा काम करवाया जा सकता है। सीता माता के चरण सुथार के घर में पड़ने से घर सुख समृद्धि से भर गया। धन धान्य के भंडार भर गए। देखते ही देखते 3 साल पूरे होने को आए। राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया गया। सीता जी को विदा करने की तैयारियां होने लगी। एक पिता अपनी बेटी को विदा करते समय उसे जो कुछ दे सकता है उतना सब कुछ सुथार ने अपनी धर्म की बेटी सीता जी को बहुत ही देकर खुशी खुशी विदा किया। ढोल नगाड़े और बंजीरों के साथ, मधुर स्वरों के साथ धर्म की बेटी माता सीता की विदाई दी गई। राम जी की कथा कहना, पूजा की सामग्री में 6 डलिए, 6 चटके, 6 लड्डू, 6 चोला की फलियां आदि लेना, एक भाग श्रीमद् भागवत जी के ऊपर रखना, एक गौ माता को देना, एक नदी तट पर रखना और एक भाग कुमारिका को देना। इस तरह से चैत्र मास के अंदर राम जी की कथा कहना। जय श्री राम।